तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन को, जो कि एडवांस मैथ्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेंसुरेशन हम लोग को सबसे पहले जो मेंसुरेशन है उसमें हम लोग पढ़ना क्या क्या है। हम लोग को पढ़ना है 2D और फिर 3D के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग 2D कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आपका 3D में। ठीक है। अब हम लोग को 2D में भी क्या क्या पढ़ना है, तो एक सीक्वेंस होता है कि हाँ पहले ये कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग को आगे बेनिफिट देगा या अच्छा तरीके से हम लोग को समझ में आएगा मेंसुरेशन। तो सबसे पहले है हम लोग को ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होने के बाद सर्किल जाएंगे, सर्किल से पॉलीगॉन। हम लोग मैक्स टू मैक्स ट्रायंगल के 3 से 4 क्लासेस करेंगे, और ये सब तो तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये एक दो क्लास करके हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। सबसे पहला चीज़, 3 भुजाओं वाला बंद आकृति, मतलब कि इनक्लोज फिगर ऑफ 3 साइड। तो अगर हम लोग ट्रायंगल को देखें तो ये एक फिगर है जो कि बॉन्डेड बाई है 3 साइड से। कौन कौन सा 3 साइड है? ये एक साइड है, ये एक साइड है, एक साइड है। तो इस साइड को हम लोग बोलते हैं ए, इस साइड को हम लोग बोलते हैं बी, और इस साइड को हम लोग बोलेंगे सी। तो ये होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इसका जो तीनों एंगल है, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये तीनों एंगल का जो सम होगा, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग को आगे काम देगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखिए। अगर ये ट्रायंगल लिए हैं, इसमें ये साइड और ये साइड को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरा साइड से बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए, जैसे ये है, ये हो गया ए बी सी, तो ये साइड और ये साइड हमेशा सी से बड़ा होगा, या ए बी सी, ये साइड ये ए से बड़ा होगा, या ए बी सी ये साइड या ए साइड ये बी से भरा होगा। तो वही बोल रहा है कि या तो ए प्लस बी सी से भरा हो, या बी प्लस सी ए से भरा हो, या सी प्लस ए बी से भरा हो। समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। जैसे हम लोग अभी अभी थोड़ा देर पहले क्या सीखे कि ये अगर ट्रायंगल है तो ये साइड हमेशा ये वाला साइड से बड़ा होना चाहिए। वैसे एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, जो कि हमको ये बोलता है कि जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, बोलता है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड का अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा सी से छोटा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि a माइनस बी शुड ऑलवेज बी लेस देन सी, या ले सकते हैं b माइनस सी शुड ऑलवेज बी लेस देन a, और या ले सकते हैं हम लोग का a माइनस सी शुड ऑलवेज बी लेस देन b। अब हम लोग को तो ये नहीं पता ना कि ये बड़ा साइड है कि ये बड़ा साइड है, तो इसलिए एक मॉड ले लेते हैं। तो समझ में आया? तो मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं? 2 प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये बोलता है कि a प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी,
और दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि a माइनस बी शुड ऑलवेज बी लेस देन सी। तो अगर इस दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, सी को बीच में रखते हैं तो ये a प्लस, तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग दो प्रॉपर्टी पर, जैसे ए बी और सी है, तो दो प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर हम लोग सी को बीच में रखते हैं तो सी ए माइनस बी से बड़ा होगा और ए प्लस बी से छोटा होगा। ये एक प्रॉपर्टी जो हम लोग को अभी याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड एक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि a प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी और a माइनस बी शुड ऑलवेज बी लेस देन सी। ये दोनों कंबाइन अभी किए थे थोड़ा देर पहले, तो a प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी एंड c शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन a माइनस बी। अब a और b को क्या मान सकते हैं, जैसे a को हम लोग 8 मानते हैं और b को हम लोग 13 मानते हैं, यहाँ भी 8 यहाँ भी 13। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या बोलते हैं, मॉड लगाने की, मॉड क्योंकि पता नहीं ना कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये मॉड हमें सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ये दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 21 और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 5, क्योंकि मॉड है तो -5 से 5 आएगा। अब जो भी वैल्यू होगा सी का वो इस दोनों के ही बीच में आएगा, 21 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ सकती है हम लोग की, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर हम लोग से पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर देता है कि कितना पॉसिबल वैल्यू है, तो पॉसिबल वैल्यू निकालने से जो हाईएस्ट वैल्यू है माइनस जो लोएस्ट वैल्यू है उससे एक कम लें, कितना आएगा 16, 16 माइनस 1 15, ये हम लोग का आंसर होगा। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा है कि एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो कौन सा किसके और किसके बीच में किस रेंज में लाई कर सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 4 + 3 7, 7 से छोटा होगा, ठीक है, 7 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, 4 - 3 1। तो क्या क्या हो सकता है 2 3 4 5 6। और हम लोग क्या बोले थे कि अगर बोलेंगे नंबर, कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो इसको माइनस करके और फिर एक -1 कर लेंगे, तो 7 - 1 - 1 कितना हो गया आपका 5। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, देखा जाए तो अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रांग होगा तभी हम लोग जाके आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या बोलता है कि जिसका जो एंगल है, इसका जो ये जो एंगल है, ये एंगल ये हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे नाम सजेस्ट करता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या बोलता है कि ए को जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री ही होगा। और आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें बोलता है कि ए को जो एंगल है, एक एंगल, ये एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90, ठीक है, वन एंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर करते हैं तो 3 टाइप का तो हम लोग को ट्राइंगल पता है। सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर स्केलर ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सबको पता है कि इक्विलैटरल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इक्विलैटरल मतलब कि इसका सारा साइड बराबर होगा, जैसे ये ए है तो ये ए है फिर ये है। अब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें क्या बोलता है कि कोई भी दो साइड बराबर होगा, जैसे ये साइड बराबर हो गया या ये साइड बराबर होगा, तो कोई भी दो साइड बराबर होगा, ठीक है।
और स्केलर ट्रायंगल मतलब कि कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। तीनों ही ट्रायंगल इम्पॉर्टेंट है, तीनों के ऊपर क्वेश्चन आगे चल के देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका स्केलर ट्रायंगल से। स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले स्केलर ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, स्केलर ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोग जब देखे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। एक ये देखे थे कि इसका कोई साइड इक्वल नहीं होगा, और बाकी प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो अब सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जो लेंथ जो होता है सो जो बाउंडेड बाय दी, मतलब कि ये जैसे एक ट्रायंगल है तो ये जो लेंथ है ये तो बोलते हैं ये जो बाउंड्री है, अच्छा भाषा में बोला जाए तो बाउंड्री है। जो बाउंड्री को ही अगर हम लोग सब पूरा बाउंड्री को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री अगर सारा बाउंड्री को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो जैसे स्केलर ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका बाउंड्री है ए फिर बी फिर सी, इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कहते हैं। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या बोलना चाहता है कि पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर बाय टू, पेरीमीटर बाय टू हो जाएगा हम लोग सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या निकाले थे, ए प्लस बी प्लस सी, उसका टू तो टू। अब क्षेत्रफल, जो कि स्क्वायर ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट है एरिया इसका, वो होता है हीरोन्स फार्मूला से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर से हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद और क्या बताते फिर से, जैसे सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद हम लोग निकाल लेंगे उसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम लोग उसके ऊपर हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया हम लोग का हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखे, तो सीखे हैं कि हम लोग अगर एरिया निकालना है तो हम लोग सबसे पहले निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर को अगर आधा कर लें तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से हम लोग हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आ गया, ख़त्म। इतना ही है इसमें स्केल। अब ये जो एक और मतलब कि एरिया निकालने के लिए एक और फार्मूला हम लोग जो पढ़ते आए हैं, सुने कि नहीं सुने नहीं पता, बट एक और फार्मूला था कि अगर ये ट्रायंगल है और इसमें एक परपेंडिकुलर जो गिराया जाए तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, इसको हाइट h मान लेते हैं इसका बेस b मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला था हाफ बेस इनटू हाइट, समझे। तो वैसे ही बताया गया कि ये जैसे हाफ बेस c इंटू हाइट h1, c इंटू h1, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया गया तो हाफ बेस हो गया b हाइट h3, और ये हो गया हाफ बेस a और हाइट h2। इतना समझ में आ गया। अब इस लेक्चर को ये एंड करते हैं, कल इसके क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।